राष्ट्र में वो जयते में रुख करते हैं दक्षिण भारत के एक और राज्य कर्नाटक का, जहां सावरकर को लेकर चल रही सियासत दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। गणेश पंडालों में सावरकर और बाल गंगाधर तिलक की तस्वीरें लगाने पर सियासी घमासान के बाद अब बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणपति पंडाल लगाने पर लड़ाई पहुंच गई है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी है। जाहिर है सावरकर बनाम टीपू सुल्तान की सियासी जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगी। बेंगलुरु से न्यूज नेशन रिपोर्टर यासर मुश्ताक की ये रिपोर्ट देखिए। गणपति पूजा यूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार इस त्योहार का रंग कर्नाटक पर भी खूब चढ़ता नजर आ रहा है। गणपति के बड़े बड़े पंडाल सजाने की तैयारियां की जा रही हैं, मगर इस बीच त्योहार पर होने वाली सियासत भी अपने पूरे शबाब पर है। जो कभी नहीं हुआ वो इस बार करने की तैयारी है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का पूरा जोर है कि गणेश चतुर्थी पर सावरकर की पहचान को घर घर पहुंचाया जाए। इसके लिए पूरे कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा जगहों पर गणपति के साथ वीर सावरकर और क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें भी खिंची हुई हैं। इसी कड़ी में ताजा डेवलपमेंट बेंगलुरु से आया है, जहां विवादित चामराजपेट के मैदान में हिंदू संगठनों ने पहली बार गणेश पंडाल लगाने की इजाजत मांगी है। इस मैदान को ईदगाह मैदान भी कहा जाता है। बीबीएमपी ने कहा कि ये मैदान जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। हालांकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि बीबीएमपी का फैसला गलत है और वो अदालत में इसको चुनौती देंगे। लेकिन इसके बाद जो है लगातार विवाद बढ़ता ही गया और आप देख सकते हैं अब इस पूरे मैदान को जो है सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है। अब कुछ हिंदू संगठन चाहते हैं कि वो यहाँ पर इस बार गणेश पंडाल लगाएं। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है, क्या गणेश पंडाल को यहाँ पर लगने की इजाज़त दी जाएगी या फिर नहीं। ये है बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सीटी रवि, जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीएम से हिंदू संगठनों की मांग को स्वीकार करने की गुजारिश की गई है। बीजेपी का कहना है कि ये ईदगाह मैदान नहीं बल्कि खेल का मैदान है, जिस पर गणपति पंडाल लगाने में कोई हर्ज नहीं। ईदगाह नहीं है, जयचामराजन वडेयर का खेल का मैदान है। वो उसको बहुत लोग आकर के एक एप्लीकेशन दिए, मुझे रिक्वेशन दिए। रिक्वेशन के वजह से मैं रेकमेंड किया हूँ। गणेशोत्सव वो लोग मांगा है, मैं रेकमेंड किया हूँ। अभी तक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सीटी रवि की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है और न ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मैदान में फिलहाल गणेश पंडाल लगाने की इजाजत किसी संगठन को दी है, जिसके अंडर में ये ग्राउंड है। हालांकि हिंदू संगठनों की इस मांग से सावरकर बनाम टीपू सुल्तान की सियासी लड़ाई में एक नया चैप्टर जरूर खुल गया है। मैदान को लेकर उठे विवाद को देखते हुए इसे सुरक्षा छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ दिन रात पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि बेंगलुरु के इस ईदगाह मैदान को लेकर विवाद तो करीब 70 सालों से है, लेकिन ये मैदान बीते दिनों तब भी सुर्खियों में आया जब आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पहली बार यहाँ तिरंगा फहराया। इस मैदान को लेकर विवाद की शुरुआत 1952 में हुई थी। उस वक्त सरकार ने मैदान की जमीन पर स्कूल बनाने का फैसला किया था। तब कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया, मगर 1954 में अदालत ने यहाँ स्कूल बनाने की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट ने मैदान सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को दे दिया, जिसके बाद ये जमीन वक्फ बोर्ड के पास पहुंच गई। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी ने बीते 3 अगस्त को ही मैदान को राज्य के राजस्व विभाग की संपत्ति घोषित किया था। ये मैदान जो है मैसूरू के शाही परिवार जो है वडियार परिवार, उन्होंने उस समय मुस्लिम समुदाय को दिया गया था और यहाँ पर कब्रिस्तान और ईदगाह बनाया गया था। विवाद शुरू हुआ 1952 में, जब उस समय की कर्नाटक सरकार ने कहा था कि वो यहाँ पर स्कूल बनाना चाहती है, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर ऐतराज़ जताया और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया।
अब इसी मैदान पर हिंदू संगठन गणपति उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, हुबली के ईदगाह मैदान पर भी गणपति उत्सव के लिए हिंदूवादी संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। अब इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स को समझिए। दरअसल कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण वहां धार्मिक त्योहारों पर सियासत की बिसात खुलकर बिछाई जा रही है। हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई में सावरकर बनाम टीपू सुल्तान के मुद्दे को हवा दी जा रही है। पोस्टर पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। सावरकर का नैज विचार बाहर चर्चा होंगे तो कितना अन्याय किए कांग्रेस, वो बाहर आता है। इसके वजह से डर है। 1893 में पहला बार सार्वजनिक रूप में गणेशोत्सव प्रारंभ किए। कौन किए? बाल गंगाधर तिलक ने किए। सावरकर का अभिमानी लोग सावरकर का फोटो लगाएंगे तो कांग्रेस को दर्द क्या है? किसके लिए दर्द है? टिप्पुओं के बारे में बहुत क्वेश्चन है। सावरकर और टिप्पू को तुलना ये सही नहीं है। टिप्पू मतांध लोग थे। टिप्पू के ज़माने में लाखों लोगों को मारा उन्होंने, मत परिवर्तन किए, अट्रॉसिटी किए, दौर्जन्य किए। उनके ज़माने में कन्नड़ के खिलाफ थे टिप्पू। उनका और सावरकर को तुलना करना ये ठीक नहीं है। कर्नाटक में फिलहाल शिवमोगा से लेकर उडुपी और तुकमुर से लेकर बेंगलुरु तक वीर सावरकर बनाम टीपू सुल्तान का विवाद गहराया हुआ है, जिसमें हर रोज एक नए विवाद की एंट्री हो रही है। बेंगलुरु के मैदान पर गणपति का पंडाल इसी की अगली कड़ी है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।